हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम कंपनी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का लेक्चर नंबर 5 कवर करेंगे, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन एंड कॉल इन एरर का टॉपिक कवर करने वाले हैं हम लोग। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए सबसे पहले जब आप क्वेश्चन रीड करते हो तो आपको कुछ ऑथराइज कैपिटल लिखी मिलेगा, वर्ड इशूड कैपिटल या सब्सक्राइब कैपिटल। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन किस कैपिटल से शुरू करना है। तो ऑथराइज कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल है, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में और 3rd में डिटेल में बताया। इशूड कैपिटल यही जो कैपिटल होती है कंपनी इशू करती है पब्लिक को, और पब्लिक उसी कैपिटल को सब्सक्राइब मतलब बाय करती है, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। तो इशूड को इनवाइटेड, ऑफर, अलॉटेड बाय कंपनी भी बोल सकते हैं, और सब्सक्राइब को अप्लाइड या रिसीव फ्रॉम पब्लिक बोलते हैं। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो इक्वल टू अलॉटमेंट भी हो सकती है, लेस देन अलॉटमेंट भी हो सकती है जिसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, और अलॉटमेंट से ग्रेटर भी हो सकती है जिसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए आगे केस है रिजेक्शन ऑफ द एक्सेस एप्लीकेशन। जैसे यहाँ पे एक्सेस 82,000 मतलब 60 माइनस 82,000 22,000 की एक्स्ट्रा शेयर्स आए हैं, तो रिजेक्शन भी हो सकती है, मतलब सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन का रिफंड कर दो। प्रोराटा मतलब उसको अलॉटमेंट में यूज कर लो एक्सेस अमाउंट को, एप्लीकेशन की जो भी एक्सेस अमाउंट आई है, या दोनों हो सकते हैं, रिजेक्शन प्लस प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, मतलब रिफंड भी होगा, यूज फॉर अलॉटमेंट प्लस कॉल मनी। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम प्रोराटा अलॉटमेंट को सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज करेंगे, उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट होगी उसको रिफंड कर देते हैं। तो लेट्स सी एग्जांपल विद कॉल इन एरर, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड कॉल इन एरर। कॉल इन एरर हमें पता ही है कि कंपनी ने अमाउंट ड्यू कर दिया पर शेयर होल्डर ने पे नहीं करी है। तो सबसे पहले इसकी देखते हैं इलस्ट्रेशन। जायल लिमिटेड इशू द 60,000 इशूड, स्पेशल लिखा है 60,000 शेयर इशू हुए हैं, 10 ईच है, 2 रुपये का प्रीमियम है पर शेयर के ऊपर, क्वेश्चन प्रीमियम में है। 3 रुपये एप्लीकेशन के हैं, 5 रुपये जो है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 3 + 2, 2 रुपये का प्रीमियम है, 3 रुपये की आपकी अलॉटमेंट मनी है। एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगर हमारा 10 रुपये का शेयर था, 2 रुपये का प्रीमियम, 12 रुपये का शेयर बना, जिसमें से 3 रुपये एप्लीकेशन के चले गए, 5 रुपये अलॉटमेंट के चले गए, तो बैलेंसिंग फिगर आई ₹4। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपकी 4 रुपये की होगी। तो एप्लीकेशन वर रिसीव्ड लेकिन सब्सक्राइब हुआ 82,000। तो क्वेश्चन देखने से समझ आ गया 60,000 अलॉटेड हो रहे हैं, 82,000 सब्सक्राइब हुए, इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम सब्सक्रिप्शन को कैसे पे करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ 30,000 शेयर्स रिसीव 20,000 शेयर, मतलब प्रोराटा का केस होगा, जिन्होंने 30,000 वाली एप्लीकेशन आई है तो उनको 20,000 शेयर मिल रहे हैं, और जो 50,000 शेयर की एप्लीकेशन है उनको हम 40,000 शेयर देंगे। ये दोनों केसेस प्रोराटा के, और एप्लीकेशन 2,000 शेयर को हम रिजेक्ट करेंगे नील। तो ये रिजेक्शन का केस है। तीनों आपके केसेस आ गए। राम, यहाँ तक तो क्वेश्चन सिंपल है। राम हु अप्लाइड 900 शेयर इन कैटेगरी ए, ये वाली कैटेगरी, राम इसमें एक शेयर होल्डर है जिसने क्या किया, और सुरेश द हु वाज अलॉटेड 6,000 शेयर इन अ कैटेगरी बी, और दूसरी कैटेगरी है जिसमें है सुरेश। इसमें सुरेश जो है वो क्या कर रहा है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, मतलब दो हमारे शेयर होल्डर है, एक राम है और एक सुरेश है, वो अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कॉल इन एरर कर रहे हैं। तो लेट्स सी पहले क्वेश्चन को कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हमारा वही काम है, एनालिसिस टेबल बनाना। कैटेगराइज कर दिया, ए बी सी 3 कैटेगरी हैं। अप्लाइड शेयर, जैसे फर्स्ट कॉलम होता है अप्लाइड शेयर का, तो अप्लाइड शेयर टोटल में पहले लिख दिया 82,000 शेयर्स अप्लाइड है, मैंने यहाँ पे भी लिखा है, आप चेक कर सकते हैं, इसका टोटल करोगे तब भी 82,000, ये दिया हुआ तब भी 82,000, तो टोटल 82,000 शेयर्स है। अप्लाइड कैसे हुए, 30,000 ए कैटेगरी का, 50,000 बी कैटेगरी का, और 2,000 सी कैटेगरी में। और इनका अलॉट कैसे है, ये रहा 20,000 शेयर अलॉट हो रहे हैं 30 वालों को, 50,000 वालों को 40,000, और 2,000 वालों को नील। तो एक्सेस शेयर कितने आए, 30 - 20 10,000, 50 - 40 10,000 20, और नील है 0 माइनस किया तो 2,000, ये एक्सेस शेयर आ गए। उसके बाद इनके ऊपर एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। एप्लीकेशन मनी आपकी 3 रुपये की है, तो 10,000 × 3 30,000, 10 × 3 30,000, 2,000 × 3 6,000, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है। और हमें पता क्वेश्चन में साइलेंट है कि किसके लिए यूज़ करनी है, तो प्रोराटा वाला आप अलॉटमेंट में यूज़ करोगे, और एक्सेस वाली अगर इसके बाद भी बचती है तो रिफंड कर देंगे।
तो फर्स्ट केस में 30,000, तो रूल वही, यहाँ पे अलॉटमेंट मनी आपने प्रीमियम के साथ लेनी है ₹5 की। तो पहले देखेंगे रिक्वायर्ड या ड्यू अमाउंट कितनी होगी अलॉटमेंट की इन शेयर होल्डर्स को। 20,000 शेयर होल्डर है, ₹5 की है, तो 1 लाख की आपकी ड्यू अमाउंट होगी या रिक्वायरमेंट होगी, और आपके पास अवेलेबिलिटी है 30,000 की, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन 30,000 की है, तो आपने विच एवर इज लोअर 30,000 यूज़ कर लिया। नेक्स्ट कैटेगरी भी ऐसे ही है, 40,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, ₹5 की हैं, तो 2 लाख की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास एक्सेस मनी 30,000 है, तो विच एवर इज लोअर आपने 30,000 यूज़ कर लिया। और ये वाली कैटेगरी लास्ट जिसमें हमें रिफंड ही करना है, तो सीधा आपका बैंक में 6,000 की अमाउंट आ गई, ठीक है। अलॉटमेंट में अगर टोटल किया 60,000 आया, बैंक में आपका 6,000 आया, ठीक है। तो ये हो गया एनालाइज टेबल कि हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी को या ओवर सब्सक्रिप्शन को कैसे सेटिस्फाई किया और कैसे सेटल किया, ठीक है। उसके बाद में वर्किंग नोट भी साथ में बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे राम जो अप्लाइड, यहाँ पे ये स्पेशल लिखा है, राम के लिए अप्लाइड लिखा है, देखो शाम के लिए अलॉटेड लिखा है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है क्वेश्चन में। अप्लाइड 900 शेयर राम के, तो उसको किस में कन्वर्ट करना, अलॉटेड में। जो भी आपने कॉल इन एरर निकालनी वो अलॉटेड शेयर के ऊपर होती है, अप्लाइड शेयर के ऊपर नहीं होती। तो हमें सबसे पहले हमें अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे, तो वो कैसे आएंगे, तो राम के अलॉटेड शेयर आएंगे जितने टोटल शेयर अलॉट हुए हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स। इस कैटेगरी के अलॉटेड शेयर्स हैं 20,000 और अप्लाइड शेयर हैं 30,000। अलॉटेड निकालना है तो इस वजह से अलॉटेड को ऊपर रखा। अलॉटेड डिवाइड बाय अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय राम शेयर्स, राम के शेयर्स हैं 900, तो आपके 600 शेयर्स आ गए, ठीक है। और सुरेश के आप देख सकते हो ऑलरेडी अलॉटेड शेयर्स है, तो यहाँ पे हमें ये वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आगे हमारा अलॉटेड शेयर्स हम निकालेंगे, कॉल इन एरर कैसे आएगा। तो कॉल इन एरर के लिए हमारी जो वो क्या नहीं पे कर रहा, वो अलॉटमेंट पे नहीं कर रहा, और हमें पता है यहाँ पे लिखा हुआ है फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, और हमें पता अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट हुई है, एडवांस एडजस्ट हुआ है, तो उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कॉल इन एरर राम के लिए कैसे आएगा, राम्स कॉल इन एरर 600 शेयर्स है उसके, क्योंकि मैंने आपको बोला अलॉटेड से कॉल इन एरर बनेगा 600 इंटू 5 3,000 की रुपीज़ की कॉल इन एरर बनी। अगर ये टेबल ना होता तो हम इसी को कॉल इन एरर मान लेते, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट हुई है एडवांस की, तो वो एडजस्ट करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट। तो लेस करेंगे एडवांस एडजस्टमेंट। यूज फॉर अलॉटमेंट मनी, कितना अलॉटमेंट मनी के लिए यूज करा इस कैटेगरी ने, 30,000, ठीक है। और कितने शेयर अलॉट हुए थे जब इसको, 20,000, मतलब 20,000 शेयरों के लिए 30,000 एक्सेस मनी यूटिलाइज हुई है, तो 600 शेयर के लिए कितना एडवांस आ चुका होगा, तो वो आ रहा है आपका सॉर्ट आउट करके 900। तो कॉल इन एरर आपके एक तरह के बने 2100 के, ठीक है। इसी तरह हम सुरेश के कॉल इन एरर भी निकालते हैं। ये अलॉटमेंट का कॉल इन एरर है, सुरेश ने 600 इंटू 5 3,000 नहीं पे किया अलॉटमेंट का, तो इसके भी एडजस्टमेंट है, क्योंकि इस कैटेगरी में भी एडवांस हुआ, बी कैटेगरी में भी एडवांस एडजस्ट हुआ, तो रूल वही है। कितना एडवांस एडजस्ट हुआ, 30,000। कितने शेयर्स के लिए एडजस्ट हुआ, 40,000। 30,000 शेयर अमाउंट है, 40,000 के आपके शेयर्स हैं, 40,000 के आपके शेयर्स हैं, और इसके शेयर्स कितने हैं, 600, तो मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 450, और लेस करके आप कॉल इन एरर 2550 की आ गई। तो ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, ये करने के बाद आपकी जर्नल तो सिंपल ही हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जर्नल पे आते हैं। तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो जैसे कि हमें पता ही 82,000 अप्लाइड शेयर से एप्लीकेशन मनी मल्टीप्लाई होती है 2,46,000 2,46,000 बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सेकेंड एंट्री होती है। यूज किसके लिए हुई है, अलॉटमेंट के लिए और बैंक के लिए, टू अलॉटमेंट टू बैंक। आपकी अलॉटमेंट का टोटल आया 60,000, वो पुट कर दिया, बैंक का आया 6,000, वो पुट कर दिया, और 2,46,000 की आपकी एप्लीकेशन मनी है। तो बैलेंसिंग फिगर बोल सकते हो कि आप शेयर कैपिटल होगी, या 60,000 शेयर अलॉट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो आपकी शेयर कैपिटल आ गई। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि क्वेश्चन प्रीमियम में है। तो यहाँ से जितना भी क्वेश्चन होंगे वो अलॉटेड अमाउंट से होंगे, अलॉटेड शेयर से होंगे, क्योंकि हम कंपनी सिर्फ अलॉटेड शेयर के ऊपर ही अमाउंट ड्यू कर सकती है। तो इंटू 60,000 शेयर इंटू 5 3,60,000 इंटू 3, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया कि 5 रुपये की अलॉटमेंट है जिसमें 3 रुपये की कैपिटल बनी और 2 रुपये का प्रीमियम है, तो मल्टीप्लाई किया 1,80,000 और 1,20,000 आ गया। अब आती है बैंक की एंट्री जो इम्पॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि इसने अलॉटमेंट नहीं दी, कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। तो पहले देखते हैं अलॉटमेंट में कितना आएगा। डिमांड है, ड्यू हुआ 3 लाख,
लेकिन आपको 60,000 यहाँ पे पहले ही एडजस्ट होगा, तो 2,40,000 की अमाउंट आपकी अलॉटमेंट में रह गई। लेकिन कॉल इन एरर क्या हुआ, दो कैटेगरी ने कॉल इन एरर किया, एक 2100 राम ने किया और 2550 रुपीज़ का सुरेश ने किया, दोनों को प्लस किया, कॉल इन एरर 4650 की आ गई। तो बैंक आपका बैलेंसिंग फिगर मतलब 2,40,000 माइनस 4650 करके आपका ये बैलेंसिंग फिगर 2,35,350 की आपकी बैंक की अमाउंट आ गई। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में अगर एडवांस है तो वो एडजस्ट कर दिया, कॉल इन एरर क्योंकि दोनों ही अलॉटमेंट में नहीं कर रहे थे, दोनों तो कॉल इन एरर जो वर्किंग नोट में सॉर्ट आउट किया था वो ऐड किया, और बैलेंसिंग फिगर आपकी बैंक की आ गई। ठीक है, तो फाइनल कॉल तो सिंपल ही है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो वो वैसे भी मैंने बता दिया कि 4 रुपीज़ कैसे आएंगे, 60,000 शेयर है, 2,40,000 की ड्यू हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरर क्योंकि उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी, कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे तो यहाँ एडवांस आया नहीं है कॉल का, इसलिए 2,40,000 पूरा ही पूरा आ गया। और दोनों ने कॉल इन एरर कराया, राम ने और सुरेश ने। 600 शेयर्स है, 4 रुपये की फाइनल कॉल है, तो दोनों का 4800 आया। बैलेंसिंग फिगर लेस करके 2,40,000 माइनस 4800 3,35,200 की आई। हम लोगों ने यहाँ पे अलॉटमेंट में ये इतना वर्किंग नोट बनाया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं बनाया। उसका रीज़न ये है कि यहाँ एडजस्टमेंट जो हुई है एडवांस की वो सिर्फ अलॉटमेंट में हुई है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं हुई है। इस वजह से ये तो सिंपल कॉल इन एरर बना और यहाँ पे आपको ये करना पड़ा वर्किंग नोट। तो ये ध्यान रखना कि हमें अप्लाइड शेयर को पहले अलॉटेड में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, कितने शेयर अलॉट हुए जो उसको ऊपर रखो, नीचे डिवाइड करो जितने टोटल शेयर उस कैटेगरी के अप्लाइड शेयर से मल्टीप्लाई बाई जो भी पर्सन कॉल इन एरर कर रहा है उस नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया, वो उससे मल्टीप्लाई किया। एडवांस एडजस्टमेंट प्रोपोर्शनेट निकालना है, सिंपल प्रोपोर्शनेट बोलते हैं इसको। 30,000 आपने अलॉटमेंट के लिए यूज़ किया, जब कितने शेयर अलॉट हुए 20,000, तो 600 के लिए कितना होगा वो आ गया, लेस किया एडवांस तो 2100 का कॉल इन एरर। ऐसे सुरेश का हमें ये वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसके पहले से ही अलॉटेड शेयर थे, यहाँ अलॉटेड थे, यहाँ अप्लाइड थे, इस वजह से ऐसे हुआ। कॉल इन एरर करने का तरीका वही है, उसके शेयर को अलॉटमेंट मनी से मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम करना है और लेस एडवांस प्रोपोर्शनेट। तो इस कैटेगरी को 30,000 एडवांस मिला, 40,000 अलॉटेड शेयर थे, मल्टीप्लाई बाय उसके शेयर कर दिए सुरेश के, तो ये कॉल इन एरर का 2550 रुपीज़ आ गया। ठीक है, so this is all about over subscription and call in error. So if you like our videos, please continue with us and subscribe our channel. Thank you.